हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी पर उनके माता का बहुत ज्यादा प्रभाव था और उसके बाद भागवत गीता, पातंजलि की योग सूत्र और महाभारत, उपनिषद तथा बाइबल का गहरा प्रभाव था। उसके अलावे महात्मा गांधी पर बुद्ध का भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। फिर उसके बाद आपको महात्मा गांधी ने जितने भी धर्म थे सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा और उसके बाद एक नया फॉर्मूला जो उन्होंने निकाला, सत्य और अहिंसा की बात उन्होंने कही। सत्य क्या है मैं आपको बताता हूं कि गांधी के अनुसार सत्य क्या है और अहिंसा क्या है। सत्य क्या है और अहिंसा क्या है। गांधी जी ने गीता में लिखी कुछ बातें को बहुत चिंतन, मनन और गहन से देखा और उसका प्रयोग समाज में करने का प्रयास किया और यही रहा कि गांधी ने सत्य और अहिंसा की जो बातें कही वही फॉर्मूला भारत की आजादी में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई। गांधी जी को जो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गांधी जो उनके बचपन का गांधी है और जो 1915 के बाद जो गांधी है एकदम बहुत अंतर नजर आएगा। गांधी पहले शुरू में आपको दूसरे टाइप के विचारधारा के थे, लेकिन जैसे जैसे आपको इंडियन मूवमेंट में जब उनका प्रवेश होता है तो उन्होंने इन बातों को देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं, धर्म ग्रंथ को अगर हम पढ़ते हैं और उसके अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसका प्रयोग अगर हम समाज में करते हैं तो समाज भी लाभान्वित होगा और उसके बाद व्यक्तियों में, विचारों में भी परिवर्तन आएगा। यही कारण था कि गांधी जी गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उपनिषद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बाइबल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने इन सारी बातों को निचोड़ निकाला और उसके बाद सत्य और अहिंसा की बात कही। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि गांधी ने क्या कहा। महात्मा गांधी सर्वप्रथम साबरमती आश्रम में सत्य और अहिंसा के बारे में बताया। महात्मा गांधी ने कहा बताया, सत्य अहिंसा के बारे में बताया। महात्मा गांधी सर्वप्रथम साबरमती आश्रम में सत्य और अहिंसा के बारे में बताया। ठीक है, गांधी जी ने दोनों को व्यापक महत्व दिया। गांधी जी ने ये दोनों विचारों को, सत्य और अहिंसा को बहुत महत्व दिया और गांधी के अनुसार गांधी जी कहते हैं कि सत्य ही परमात्मा है। गांधी जी कहते हैं कि सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। गांधी जी ने कहा कि सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। सत्य वही होता है जिसकी सत्ता होती है। सत्य वही होता है जिसकी सत्ता होती है और जो सदा टिका रहता है। गांधी अपने जीवन का धैर्य, सत्य की शोध करना समझते थे। उनका यही लक्ष्य था कि सत्य क्या है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता था और सत्य का क्या निष्कर्ष निकलता है, वे बराबर उस पर लगे हुए रहते थे और यही कारण है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम ही मेरे सत्य के साथ प्रयोग रखा। फिर मैं एक बार बताता हूं कि गांधी ने अपनी आत्मकथा का नाम ही मेरे सत्य के साथ
प्रयोग रखा, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही। अब हम लोग देखते हैं कि गांधी ने सत्य के बारे में क्या कहा। गांधी के अनुसार सत्य है क्या, सत्य क्या है? गांधी के शब्दों में गांधी के शब्दों में यह बड़ा कठिन प्रश्न है, किंतु स्वयं अपने लिए इसका समाधान कर लिया। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है, गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। फिर मैं एक बार कहता हूं, गांधी के अनुसार सत्य क्या है? तो गांधी ने कहा कि तुम्हारी आत्मा जो कहती है वही सत्य है, किंतु सबका अंतःकरण एक जैसी बात नहीं करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के विचार अलग अलग होते हैं, अलग अलग सोचता है, सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, ठीक है। तो सब की बात करते हैं। दृष्टियों की अंतरात्मा बुरी बातों को सत्य करती है, दृष्टियों की अंतरात्मा बुरी बातों को सत्य कहती है। अतः सत्य के लिए अंतरात्मा की शुद्धि आवश्यक है। अगर सत्य है तो उसके लिए अंतरात्मा की शुद्धि आवश्यक है। आत्मशुद्धि के प्रधान साधन निम्न 5 प्रकार के गांधी जी ने कहा कि आत्मशुद्धि अगर करना है तो उसको 5 चीज का प्रयोग करना होगा, जैसे अहिंसा, उसके बाद सत्य, उसके बाद है अस्तेय, उसके बाद ब्रह्मचर्य और उसके बाद अपरिग्रह। ये सारी बातें अगर आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे तो गौतम बुद्ध ने भी यही बातें कही और गांधी जी गौतम बुद्ध से भी बहुत प्रभावित थे, इसलिए अपने विचारों में सत्य अहिंसा के विचारों में गौतम बुद्ध को भी शामिल किया है। सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्होंने 5 शुद्धि की जो बात कही वही उन्होंने आश्चर्य किया। गांधी जी समझते थे कि इन साधनों के पालन से चरित्र उत्तरोत्तर निर्मल होता जाता है, चलता रहता है और वह सत्य को ग्रहण करने में अधिक समर्थ हो जाता है। गांधी जी के कथनानुसार सत्य का संपूर्ण दर्शन अहिंसा के पालन के बाद ही हो सकता है। अगर सत्य है तभी आप अहिंसा का पालन कर सकते हैं। अब गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा क्या है, तो गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? तो अहिंसा का शाब्दिक अर्थ जो होता है हिंसा या हत्या, अहिंसा या हत्या न करना। अहिंसा का क्या अर्थ होता है? हिंसा या हत्या न करना, ठीक है। हिंसा का अर्थ किसी भी जीव को स्वार्थवश या दुख देने की इच्छा से कष्ट पहुंचाना है या मारना है। इस प्रकार गांधी के मूल में स्वार्थ, क्रोध या विद्वेष की भावना है। इसके विपरीत अहिंसा के उपासक को इन सभी पर विजय प्राप्त करते हुए प्राणी मात्र के प्रति अपने पूरक शत्रु के प्रति भी अगाध प्रेम और मैत्री की भावना रखनी चाहिए। इसी को अहिंसा कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि केवल किसी को चोट पहुंचाना, मारना ही, किसी की हत्या करना ही हिंसा नहीं है। इसके अलावा भी चीज है। अगर आप किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो ये भी हिंसा के दृष्टि में ही आता है। अगर आप किसी गलत दृष्टि से किसी को आप देखते हैं, ये भी एक हिंसा के ही दृष्टि में आता है। इसलिए गांधी जी का जो अहिंसा है वह बहुत सर्वोपरि है और गांधी जी ने अहिंसा की जो बातें कही है उसको समाज में भी उतारने का प्रयास किया है। अहिंसा के 2 पक्ष हैं। अहिंसा के कितने पक्ष हैं? अहिंसा के 2 पक्ष हैं। पहला है अभावात्मक और दूसरा है नकारात्मक। अहिंसा के 2 पक्ष हैं, पहला है भावात्मक और दूसरा है नकारात्मक, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसी प्राणी को काम, क्रोध तथा विद्वेष के अधीन
होकर हिंसा न पहुंचाना इसका नकारात्मक रूप है। क्या कहा गांधी जी ने? कहा कि किसी प्राणी को काम, क्रोध तथा विद्वेष के अधीन होकर हिंसा न पहुंचाना इसका नकारात्मक रूप है और इससे अहिंसा के पूरे स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके यथार्थ रूप को तो इसके भावात्मक पक्ष से पता लगता है। भाव पक्ष वाली अहिंसा के सार्वभौम प्रेम और करुणा की भावना कहा जाता है। ठीक है, इसके 4 मूल तत्व हैं। इसके कितने मूल तत्व हैं? इसके 4 मूल तत्व हैं। पहला कौन है? पहला है प्रेम, दूसरा है धैर्य, तीसरा है अन्याय और चौथा है विरोध और वीरता आदि। ये आपको गांधी जी ने 4 बातें कही। गांधी जी की अहिंसा का आधार अद्वैत की भावना है और इस संसार की सभी वस्तुओं में एक ही चेतना, सत्ता या ब्रह्म ओतप्रोत है। एक ही दैवी सत्ता का अंश होने से इनमें भौतिक एकता, समानता और प्रेम भाव है। यह अद्वैत की भावना दृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और अहिंसा के धर्म का पालन करने के लिए बाधित करती है। ठीक है, गांधी जी इतिहास के आधार पर मैंने आपको कहा कि गांधी जी ने बहुत सारे किताबों का अध्ययन किया, विचारकों का अध्ययन किया। लियो टॉल्स्टॉय का भी विचार उनके ऊपर बहुत प्रभावी है। तो गांधी जी इतिहास के आधार पर अहिंसा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं और द्वंद्वात्मक संघर्ष के विश्वास रखने वाले कार्ल मार्क्स से सर्वथा विपरीत थे। वे मानव समाज के इतिहास को उसकी अहिंसा का निरंतर अग्रगामी विकास मानते हैं। ठीक है, आदिम जातियों के बारे में कहा जाता है कि वे नर मांस भक्षी थे, किंतु बाद में मनुष्यों ने मनुष्यों का मांस खाना अनुचित समझा। वे शिकार द्वारा पशुओं के मांस से भूख शांत करने लगे। कुछ समय बाद मानव ने आखेट द्वारा आहार प्राप्त करने की पद्धति का परिचालन किया, अतः उसे खेती करना शुरू किया। उसके बाद जीवन में स्थिरता आई और गांव, नगरों, राष्ट्रों का तथा सभ्यता का विकास हुआ। इस प्रकार सभ्यता के उपयुक्त विकास से यह स्पष्ट है कि इतिहास हिंसा का प्रयोग निरंतर घटता जा रहा है। यह अहिंसा का प्रयोग ही है। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मन से, वचन से, कर्म से पूरी अहिंसा का आदर्श व्यवहारिक रूप हो? नया कोई व्यक्ति गीता में वर्णन किया, क्या कोई व्यक्ति गीता में वर्णन किया हुआ उस अवस्था तक पहुंच सकता है? नहीं। गांधी जी स्वीकार करते हैं कि पूर्ण अहिंसा की किसी मनुष्य नहीं कर सकता। गांधी जी स्वीकार करते हैं कि पूर्ण अहिंसा की सिद्धि मनुष्य नहीं कर सकता। वह तो ईश्वर का गुण है। पागल कुत्तों सर्वों तथा शेरों सर्पों, पागल कुत्तों, सर्पों मतलब सांप और शेरों को हम मारते हैं क्योंकि वह समाज के लिए हमें कुछ न कुछ अहिंसा करनी ही पड़ती है। ठीक है, गांधी जी का कहना है कि एक ऐसे आदर्श की क्या उपयोगिता है जिससे कि व्यवहार में न लाया जा सके और जिसके लिए कुछ अपवाद करने न पड़े। जीवन का आनंद लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं है बल्कि उसके हमेशा प्रयत्न करते रहने में है। इसलिए गांधी जी बराबर सत्य अहिंसा की बात करते थे क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का, विचारकों का, ऋषि मुनियों का उनके ऊपर उन विचारकों का प्रभाव था। यही कारण था कि गांधी जब तक जिंदा रहे सत्य अहिंसा का प्रयोग करते रहे और यही कारण है कि गांधी आज भी अमर है। थैंक यू, धन्यवाद।